चाहत तू ही फसाद हो। कल शाम को टर्की चली जाएगी, हो सके तो रोक लेना। मुझसे मोहब्बत करने लगा हो। मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं रहूंगा उनके साथ। मेरी मजबूरी है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक हो सियान वासिफ। मुझे सजा ऐसी दो इसकी तकलीफ तुम्हें ना हो। तू तोड़ता है, महबूब से भी कोई जीतता है भला? तोड़ता है, तू रुला महबूब से हार ही तो असल जीत होती है। तुम वो नहीं हो जिस पे दिल आया था, लेकिन उस जैसे दिखते जरूर हो। तेरा दुश्मनी, दिल का सच सिर्फ तू ही है। तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। इस किस्त में सबसे बड़ा तनाजुआ जकरिया के गर्द घूमता है। साहान को मालूम होता है कि जकरिया, जो उसके वालिद गाजी यूसुफ का सबसे काबिल एतमाद आदमी था, दरअसल एक गुदार था और उसके वालिद के कत्ल में मुलव्वस था। साहान जकरिया को उसके जुर्म की सजा देता है, यहां तक कि उसे कत्ल कर देता है। साहान के नजदीक ये कत्ल नहीं बल्कि इंसाफ है, क्योंकि जकरिया ने उसके वालिद के साथ जो किया वो नाकाबिल माफी था। लेकिन उल्हाम साहान के उस अमल को इंसाफ नहीं बल्कि कत्ल समझती है। वो साहान को कातिल करार देती है और कहती है कि वो भी अपने बाप की तरह बन चुका है। साहान उल्हाम के सामने अपने अमल का दिफा करते हुए कहता है, जकरिया ने मेरे बाप के जिस्म पर नहीं बल्कि उसकी रूह पर हमला किया था। लेकिन उल्हाम का जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसके नज़दीक किसी इंसान को किसी दूसरे की जान लेने का हक नहीं। वो साहान को समझाती है कि अगर वो इसी रास्ते पर चलता रहा तो एक कत्ल के बाद दूसरा कत्ल और फिर तीसरा कत्ल भी उसके लिए मामूल बन जाएगा। यही इख्तिलाफ उस किस्त के सबसे अहम मौजू को सामने लाता है, वफादारी बेमुकाबला इंतकाम। साहान अपने वालिद से वफादारी निभाते हुए उनके कातिल और गिदार को सजा देना चाहता है, लेकिन इस इंतकाम की कीमत बहुत बड़ी है। जिस शख्स से अल्हाम मोहब्बत करती थी, अब वही शख्स उसके लिए खौफ की अलामत बन चुका है। अल्हाम साहान से कहती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और मैं तुमसे नफरत करती हूं, सिर्फ नफरत। वो मजीद कहती है, तुम कातिल हो, तुम खून के आदी हो गए हो। पहले एक कत्ल, फिर दूसरा, कौन जाने अगला कौन होगा। और फिर वो साहान के सामने अपनी सबसे बड़ी तकलीफ बयान करते हुए कहती है, तुम्हारा वजूद मुझे डराता है, मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। अल्हाम के लिए सबसे तकलीफदह बात यह है कि साहान अब वो शख्स नहीं रहा जिससे वो मोहब्बत करती थी। वो उसे बदलता हुआ देख रही है और उसे खौफ है कि ताकत, इंतकाम और खूनरेजी आहिस्ता आहिस्ता साहान की शख्सियत का हिस्सा बनती जा रही है। साहान कोशिश करता है कि अल्हाम उसकी बात सुने और उसके हालात को समझे, लेकिन उल्हाम उसे अपने से दूर रहने का कहती है। वो फैसला करती है कि वो वहां से हमेशा के लिए चली जाएगी। ये मंजर उस लिए भी जज्बाती है कि दोनों के दरमियान मोहब्बत अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। मोहब्बत मौजूद है, लेकिन उस पर खौफ, गुस्सा और नफरत हावी हो चुके हैं। दूसरी तरफ साहान की शख्सियत का एक नया पहलू भी सामने आता है। अब वो सिर्फ मोहब्बत और ज़ाती मसाइल में उलझा हुआ नौजवान नहीं बल्कि एक ताकतूर कारोबारी शख्सियत और फैसला करने वाला लीडर बन चुका है। वो ज़मींदारों से मुलाकात करता है और उन्हें अपनी ज़मीनें GYT ग्रुप को फ़रोख्त करने पर आमादा करता है। वो ज़बरदस्ती या धमकी का रास्ता अख्तियार करने के बजाय उन्हें कायल करने की कोशिश करता है। उससे जाहिर होता है कि साहान सिर्फ ताकत इस्तेमाल करना नहीं जानता बल्कि अपनी बात मनवाने और लोगों को अपने साथ लेकर चलने की सलाहियत भी रखता है। उसी दौरान पुलिस अफसर हैदर के साथ भी उसका राब्ता कायम है। हैदर उसे अहम फाइलें और मालूमात फराहम करता है, जिनकी मदद से साहान अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाता है। साहान रानिया और वजीर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की हदायत देता है। दूसरी तरफ दुश्मन किरदार लाला भी साहान के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ है, लेकिन साहान उसकी चालों को समझ लेता है। वो अपने दुश्मनों को बेनकाब करने के लिए खुद एक जाल बिछाता है और उन्हें इसी जाल में फंसाने की कोशिश करता है। उस तरह साहान की जिंदगी में अब सिर्फ मोहब्बत का मसला नहीं रहा। वो एक तरफ अपने खानदान के माजी, वालिद के कत्ल और इंतकाम का सामना कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ कारोबार,
ताकत और दुश्मनों से जंग भी लड़ रहा है। उस किस्त में एक और अहम हकीकत सामने आती है। अल्हाम और सहान के वालिद ने माजी में उसे महफूज रखने के लिए कुछ फैसले किए थे, लेकिन इन फैसलों की बुनियाद हकीकत छिपाने पर थी। अब वही छुपाई गई हकीकतें सामने आ रही हैं और खानदान के अंदर फासले बढ़ते जा रहे हैं। सहान के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपने बाप की मीरास से बाहर निकल सकेगा। उसके वालिद जिस रास्ते पर चलते रहे, सहान भी अब उसी रास्ते पर चलता दिखाई दे रहा है। उसे मुरूसी तशद्दुद का सामना है, यानी वो तशद्दुद और इंतकाम जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता रहता है। अब असल सवाल यह है कि क्या सहान इस चक्र को तोड़कर अपनी अलग शनाख्त बना सकेगा, या फिर अपने वालिद के माजी, दूसरों के फैसलों और इंतकाम की मीरास का गुलाम बनकर रह जाएगा। अल्हाम का रद्दअमल उस बात की गहरी मिसाल है कि कभी कभी किसी को बचाने और महफूज रखने की नीयत से किए गए फैसले ही मुस्तकबल में सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। सहान समझता है कि वो अपने वालिद के साथ वफादारी निभा रहा है, लेकिन अल्हाम की नज़र में वो इसी वफादारी के नाम पर एक खतरनाक रास्ते पर कदम रख चुका है।